Student, my name is Jala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn our festivals. Class 1, subject EVS. Let's start. Our festival. Festivals यानी त्योहार, हमारे त्योहार. Festivals are a time to be happy. त्योहारों वो खुश होने का समय है. हैप्पी यानी खुश होना. फेस्टिवल्स यानी त्योहार. We celebrate festivals with our family. फैमिली यानी परिवार. सेलिब्रेट यानी मनाना. हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं. फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज. त्योहार का दिन विशेष होता है. स्पेशल यानी विशेष. वी हैव फन with our friends and relatives during festivals. त्योहारों के दौरान हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मज़े करते हैं. रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार. फन यानी मज़े करना. हम त्योहार के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मज़े करते हैं. फर्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली रोशनियों का त्योहार है. लाइट यानी रोशनी. At night, people decorate their home with candles, diyas, and light. रात में लोग मोमबत्तियों, दिए और रोशनियों से घर सजाते हैं. डेकोरेट यानी कि सजाना. कैंडल यानी कि मोमबत्ती. से नो टू क्रैकर्स एज दे पॉल्यूट द एयर एंड कॉज हार्म टू अवर ईयर्स. क्रैकर्स यानी कि पटाखे. पॉल्यूट यानी कि दूषित करना या गंदा करना. एयर यानी हवा. हार्म यानी नुकसान होना. से नो टू क्रैकर्स एज दे पॉल्यूट द एयर एंड कॉज हार्म टू अवर ईयर्स. पटाखे को मना करना चाहिए क्योंकि वे हवा को दूषित यानी कि गंदा करते हैं और हमारे कानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए बच्चों, दिवाली में कम से कम पटाखे फोड़ने चाहिए. सेकंड, क्रिसमस यानी कि नाताल. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 25th December. क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. People go to church to pray. चर्च जहाँ क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने जाते हैं वो जगह. जैसे
हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वैसे क्रिश्चियन धर्म के लोग चर्च में जाते हैं। लोग चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं। ऑन दिस डे क्रिसमस ट्री आर डेकोरेटेड। डेकोरेटेड यानी सजाना। उस दिन क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। कौन से दिन? क्रिसमस के दिन। क्रिसमस कब आती है? 25 दिसंबर को। थर्ड, गुरुपुरब। ऑन गुरुपुरब people pray in गुरुद्वारास। गुरुपुरब पर लोग गुरुद्वारा में प्रार्थना करने जाते हैं। गुरुपुरब वो पंजाबी लोगों का त्योहार है। जैसे हमारा दिवाली है, क्रिश्चियन लोगों का त्योहार क्रिसमस है, वैसे ही पंजाबी लोगों का त्योहार गुरुपुरब है। वो लोग गुरुद्वारा में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, वैसे ही पंजाबी धर्म के लोग गुरुद्वारा में पूजा करने के लिए जाते हैं। They celebrate by giving food to all. वे सबको खाना दे के त्योहार मनाते हैं। यहाँ सब लोगों के सेलिब्रेटेड करने का अलग अलग तरीका होता है। वैसे ही यहाँ पे वे सब लोग खाना दे के त्योहार मनाते हैं। फूड यानी कि खाना। गिव यानी कि देना। Many processions are taken out on this day. Many यानी बहुत सारा, प्रोसेसन यानी कि जुलूस। इस दिन अनेक जुलूस निकाले जाते हैं। फोर्थ, ईद। ईद is celebrated to mark the end of the month of fasting. फास्टिंग यानी कि उपवास। एंड यानी कि अंत या आखिरी। उपवास के महीने के अंत को चिन्हित करके ईद मनाई जाती है। ईद वो मुस्लिम धर्म का त्योहार है। इसमें 1 मंथ का उपवास होता है। वो पूरा हो जाने के बाद वो लोग ईद मनाते हैं। People go to mosques to offer their prayers. नमाज। मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद। प्रेयर यानी कि प्रार्थना। मुस्लिम धर्म के लोग प्रेयर यानी कि प्रार्थना को नमाज कहते हैं। लोग अपनी प्रार्थना यानी कि नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं। After the prayer, they wish their friends and relatives a happy Eid और ईद मुबारक। वे अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों को हैप्पी ईद या ईद मुबारक विश करते हैं। A special dish called Sevain is prepared on this
फेस्टिवल। सेवैया नाम की एक विशेष पकवान तैयार किया जाता है इस त्योहार पे। स्पेशल यानी कि विशेष। डिश यानी कि पकवान। तो वो लोग ईद के दिन सेवैया नाम की मिठाई होती है, वो बना के सबको एक दूसरे को दे के ईद मुबारक विश करते हैं। ओनम। ओनम is a festival celebrated in Kerala. ओनम केरल में मनाए जाने वाला त्योहार है। ग्रैंड बोट रेसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस उत्सव में के दौरान भव्य नौका दौड़ होती है। किस चीज़ की दौड़ होती है, रेस होती है? तो बोट की। फ्लोरल रंगोली इज ऑल्सो मेड। फूलों की रंगोली भी बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि लेडीज़ अपने घर के बाहर फूलों की रंगोली बना रहे हैं। नेक्स्ट, पोंगल। पोंगल is a big festival of तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का एक बड़ा त्योहार है। The people worship the sun, rain and cow। worship यानी पूजा करना। लोग सूर्य, वर्षा और गाय की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन। होली रंग और मस्तियों का त्योहार है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वी सिंग एंड डांस। इस उत्सव के दौरान हम गाते और नृत्य करते हैं। डांस यानी कि नृत्य यानी कि नाचना। सिंग यानी कि गाना। वी प्ले विथ गुलाल एंड कलर्ड वाटर। हम गुलाल और रंगीन पानी के साथ खेलते हैं। We also eat a special sweet dish called गुजिया। हम गुजिया नाम की विशेष पकवान भी खाते हैं। सो स्टूडेंट, ईद में कौन सी डिश बनती है? सेवैया। हाँ, और होली पे गुजिया। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलो हम सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, ऑन गुरुपुरब पीपल प्रे इन ब्लैंक। सो बच्चों, लोग गुरुपुरब के दिन कहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं? तो क्या आएगा? गुरुद्वारा। सेकेंड, ओनम इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ। ओनम कहाँ का बड़ा त्योहार है? तो आंसर आएगा
केरल। पहले में गुरुद्वारा और सेकंड में केरला। आगे नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल यानी राष्ट्रीय, फेस्टिवल यानी त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार। We celebrate Republic Day on 26th January. हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। तो हम गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। उसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। We celebrate Independence Day on 15th August. हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 15 अगस्त, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को कौन सा दिन होता है? रिपब्लिक डे। गांधी जयंती is celebrated on 2nd October. गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती यानी कि गांधी जी का जन्म दिवस। तो गांधी जी का जन्म दिवस कब होता है? 2nd अक्टूबर को। It is the birthday of महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। तो बच्चों, आपको पता है महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी वो इंसान थे जिसने अंग्रेजों के साथ लड़के हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी is known as the father of the nation. गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता भी कहलवाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? तो रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो बच्चों, आज हमने त्योहारों के बारे में सीखा। सब धर्म के अलग अलग त्योहार होते हैं, जैसे कि हिंदू के दिवाली, मुस्लिम के ईद, पंजाबियों के गुरुपुरब और क्रिश्चियन लोगों को क्रिसमस। और हमारे नेशनल फेस्टिवल भी तो है जो हर भारतीय यानी कि इंडिया के लोग मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों, हमने त्योहारों के बारे में देख लिया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। Exercise. Answer the questions. First question. Name the festival of colors. कलरों का फेस्टिवल कौन सा है? तो आंसर है होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। सेकेंड, नेम द फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट यानी रोशनी। तो रोशनियों का त्योहार कौन सा है? तो आंसर है
Diwali is the festival of lights. Next, tick the correct answer. First, Onam is a festival celebrated in खाली जगह। तो बच्चों, ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सो आंसर इज केरला। ओणम केरल का त्योहार है। सेकेंड, पोंगल इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ ब्लैंक। पोंगल कहाँ का बड़ा त्योहार है? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? सो आंसर इज तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का बड़ा त्योहार है। What do festivals teach us? फेस्टिवल हमको क्या सिखाता है? शेयरिंग एंड टुगेदरनेस। तो शेयरिंग यानी बांटना, टुगेदरनेस यानी कि एक साथ। तो ये दोनों आंसर आएंगे। यहाँ पे है बोथ ऑफ दिस यानी कि दोनों। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, fill in the blanks with the help of the giving words. यहाँ पे कितने वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें ब्लैंक में पूरने हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए है, पर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, ब्लैंक इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। उपवास खत्म होने के बाद मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो वो कौन सा है? ईद। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ईद। सेकेंड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन ब्लैंक। तो क्रिसमस कब मनाए जाते हैं? तो 25 दिसंबर को। थर्ड, क्रैकर्स पॉल्यूट द खाली जगह। क्रैकर यानी कि पटाखे किसको दूषित करते हैं? तो एयर को, एयर यानी हवा। ई, सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। यहाँ पे ओड यानी कि अलग, यहाँ पे दिए गए वर्ड्स में से अलग दिखने वाले वर्ड्स को सर्कल करना है। फर्स्ट है केरला, ओणम और बर्थडे। तो यहाँ पे केरला, तो केरला में ओणम नाम का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पे बर्थडे है। तो केरला और ओणम दोनों का सेम मैच हो गया। तो अलग कौन सा हुआ? बर्थडे। तो हम बर्थडे पे क्या करेंगे? सर्कल। ओके बच्चों। सेकेंड, लाइट्स, कलर्स और होली। तो सेकेंड में क्या है? लाइट, कलर्स और होली। तो यहाँ पे होली है। होली में क्या करते हैं हम? कलर्स उड़ाते हैं, लगाते हैं। तो ये दोनों तो मैच हो गए, सेम हो गए। तो अलग क्या हो गया? लाइट्स। लाइट्स कब करते हैं? दिवाली के समय। तो अलग कौन सा हुआ? लाइट्स। तो हम लाइट्स पे क्या करेंगे?
सर्कल। पहले में क्या है? बर्थडे और सेकंड में लाइट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद? ईद के दौरान कौन सी डिश बनाई जाती है? तो आंसर क्या आएगा? सेवई। सेवैयाँ डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद। सेकेंड, व्हाट डू पीपल डू ऑन गुरुपुराब? गुरुपुराब के दिन लोग क्या करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? ऑन गुरुपुराब people pray in gurudwaras. They celebrate by giving food to all. Third, which national festival do we celebrate on 15th August? 15th अगस्त को हम कौन सा राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं? क्या आएगा बच्चों? हाँ, इंडिपेंडेंस डे। सो आंसर है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. So student, learn it at home. Take care. Thank you.